ओके गाइस, हम आ गए हैं टेंस की एक नई सीरीज़ के साथ। टेंस का हमने पहला सीरीज़ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हमने उसको फर्स्ट एपिसोड में कर दिया, फर्स्ट पार्ट में कर दिया। आज हम इस ग्रामर बुक की जो दूसरे पार्ट है, हमारा जो दूसरा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और आपको समझाते भी जाएंगे। सबसे पहले है जो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस बुक के ज़रिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस बुक से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और रिटन टेस्ट जो देते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस किताब वाला कहता है कि इसकी पहचान जो है ना, उर्दू में जब आपके जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो और रही हूँ वगैरह आते हैं, तो आप इस जुमले को एग्जैक्ट पहचान लोगे कि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसका कहना यही है। इसने एक एग्जांपल दिया, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बहाना कर रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। गाइस, मैं अपने हिसाब से थोड़ा आपको समझाऊं कि ये जो हमारे पास समझा रहा है किताब वाला में, किताब वाले का कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप जुमले को कैसे पहचानोगे उर्दू में। तो मैं आपको स्पोकन के हवाले से बताऊं कि अंग्रेज़ तो रहा है, रही है से इसको तो कुछ पहचानेंगे नहीं, उनको इनसे कोई ग़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी तरह थोड़ा सोचें, वो क्यों इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई आपके सामने कोई काम हो रहा है, अभी एक लड़का है जो बैठा हुआ है इस सीट पर, तो वो ये क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। तो दूसरा जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है उसके बिल्कुल पास में, तो गाइस वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है। वो देख रहा है क्या? कि लड़का क्या कर रहा है इस वक्त? जो काम कर रहा है लड़का, जो उसकी आंखों के सामने कोई चीज़ हो रहा है, तो इसके लिए मतलब कि कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने उस वक्त हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की मदद लेनी पड़ती है। एक इसका इस्तेमाल और भी है। अगर कोई प्लानिंग है आपका कि मान लो कि कल आप सिटी जाओगे, कहाँ जाओगे? सिटी जाओगे, तो उस सिटी के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपका प्लानिंग है कि कल मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब सिटी जाऊँगा डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक प्लान आपने किया है कि कल आप जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे। तो इससे आपको विल लगाना नहीं है। विल वहाँ पे अगर आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं कल जाऊँगा, तब आप विल लगाओगे। लेकिन आपका प्रोग्राम है पक्का, आप जा सकते हो, तो वहाँ पर आपको ING लगाना पड़ेगा। आपका पक्का प्रोग्राम है तो आप जाओगे, मतलब आई एम गोइंग टू फर्स्ट कर लो XYZ सिटी चेक फॉर चेकिंग, इस तरह कह सकते हो। तो गाइस चलिए इसके सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं लिख कर दे दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है आपका कंटिन्यूस टेंस, आपका एक टेंस है फिलहाल जारी, मतलब हाल में मौजूदा जारी जितने काम हैं उन सबको आप सिर्फ करने से आपके सामने जो हो रहा है पहचानोगे। गाइस इतना आपको जहन में डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख के दूं, फिर आपको किताब के फार्मूले से बताऊंगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा आप उसी को लगाओगे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है गाइस। फिर आपको क्या करना है, वर्ब के साथ आपको एक चीज़ करना है, वो है ING। उसके बाद गाइस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका जो है ना फार्मूला मैंने आपको बना कर दे दिया है। चलिए अब किताब की तरफ पढ़ते हैं।
किताब में देखते हैं कि चलिए किताब की तरफ हम बढ़ गए। ये है हमारा किताब। किताब में हमने लिखा था कि बनाने का कायदा। इस ज़माने में फ़ेल की फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी। और इससे पहले ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज़ आर एम को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस को कहाँ कहाँ लगना पड़ता है? ई, शी, इट के और वाहिद नाम के साथ। आर को कहाँ लगना पड़ता है? दे, वो, यू के साथ और जमा नाम के साथ। गाइज एम को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगना है। चलिए जी, ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। गाइज जिस तरह मैंने बताया उसी तरह इसके सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं यानी कि आप उसको उनको देख रहे हो, कोई उनको देख रहा है कि वो उनके सामने ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लगाओगे दे विल सॉरी दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए बिल्कुल इस तरह वो बहाना कर रही है। अगर कोई लड़की है तो वो क्या कर रही है आप देख रहे हो, वो दूसरे अपने सहेली के साथ क्या कर रही है? बहाना कर रही है। मतलब शी इज मैं मेहनत कर रहा हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग। इस तरह सेंटेंस बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सवाल या फिक्रे बनाने का तरीका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर सवालिया निशान। क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? तो आप क्या लगाओगे? दे के साथ आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। तो क्या लगाना है? आर लगाना है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? ये देखिए, क्या वो बहाना कर रही है? इज शी प्रिटेंडिंग। क्या वो बहाना कर रही है? इज शी प्रिटेंडिंग। क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ? एम आई हार्ड वर्किंग। एम आई हार्ड एम आई वर्किंग हार्ड, या हार्ड वर्किंग या वर्किंग हार्ड, जो भी आप कह सकते हो। चलिए गाइज मैं भी आपको बताता हूँ अपने तरीके से। गाइज उसका कहने का मकसद यही था कि दी मतलब आपको जो है ना इस कहाँ लगाना कहता है। इस आपको ई आपका शी है, आपका इट है, आपका सिंगुलर नेम उसके साथ। और उसका कहता है कि आपका आर कहाँ लगेगा? तो आर आपका लगेगा दे, फिर वही दे वही और प्लूरल नेम्स होंगे आपके, नाउन्स जितने भी प्लूरल आपके हैं। और आए आए वही दे। अच्छा यू के साथ यू के साथ भी आपका आर लगेगा। क्या? यू के साथ आपका आर लगेगा गाइस। यू की स्पेलिंग हमने गलत कर दी। यू के साथ आपका आर लगेगा। उसके बाद आपको पता है आई के साथ सिर्फ एम ही लगता है। क्या लगता है? एम ही लगता है। आई के साथ आपका क्या लगता है गाइस? एम लगता है। तो अब आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हो कि वो फुटबॉल खेल रहे थे। दे आर प्लेइंग दे आर प्लेइंग दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद था आपका दूसरा सेंटेंस था। क्या था दूसरा सेंटेंस आपका? था कि वो बहाना कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग। शी इज प्रिटेंडिंग। ओके यस। अच्छा इसका स्पेलिंग गलत हो गया क्या? नहीं, सही है स्पेलिंग। प्रिटेंडिंग, शी इज प्रिटेंडिंग। तीसरा सेंटेंस था आपका कि मैं क्या कर रहा था? आई एम वर्किंग हार्ड। मैं सख्त क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था। तो इसी हिसाब से कहता है कि माइनस अगर आपको बनाना है सबसे पहले आपको क्या लगाना है?
सबसे पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है गाइस? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर कहता है उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, इस तरह कहता है। फिर आपको देना है सवालिया निशान, जैसे कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी है। आजकल तो ज़्यादा फुटबॉल के बजाय क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद है भाई इज शी प्रिटेंडिंग, जैसे कि उसने कहा था इज शी प्रिटेंडिंग, इज शी प्रिटेंडिंग, क्या वो बहाना कर रही थी? एम आई हार्ड वर्किंग, एम आई हार्ड वर्किंग, इस तरह। गाइस आपको जितने जुमले बनाने हैं आप बना सकते हो। चलिए अपनी ग्रामर बुक की तरफ बढ़ते हैं। आगे गाइस हम अपनी बुक पर, और बुक कहता है कि अब नफ़ी फ़िक्रा बनाने का कायदा क्या है। इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओ, फिर आप हेल्पिंग वर्ब को लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं या खेल नहीं रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो बहाना नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, इस तरह कहता है। गाइज रस्मी कहता है, रस्मी अगर आप लिखने वाले जो आपका फॉर्मल होता है, फॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाने पड़ते हैं अक्सर। आप रिटन में जो है ना, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है फॉर्मल राइटिंग का। इसमें सवालिया नफ़ी फ़िक्रे बनाने के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? शुरू में लाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, फ़िक्रा के आखिर में सवालिया निशान। ये देखिए फॉर्मल नेगेटिव सबसे पहले, एंड इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं समझाता हूँ आपको। गैस जैसे कहता है कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो बहाना नहीं कर रही है? इज़ शी नॉट प्रिटेंडिंग, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट वर्किंग हार्ड, इस तरह कहता है। ये देखिए गाइस, आप ख़ुद भी सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद कहता है गैर रस्मी नफ़ी सवालिया बनाने का कायदा कहता है कि इस ज़माने में गैर नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिलाया जाता है। ये स्पोकन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। स्पोकन वाले क्या करते हैं? इनफॉर्मल नेगेटिव इंट्रोगेटिव को क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि आरंट, इजंट, एंट, इसी तरह। फिर सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो कहते हैं कि आरंट दे प्ले फुटबॉल, दे प्लेइंग फुटबॉल, आरंट दे प्लेइंग फुटबॉल, इजंट शी प्रिटेंडिंग। तो एंट, एम को इसने किया है एंट, AINT, एंट, एंट आई वर्किंग हार्ड, ये देखिए एंट आई वर्किंग हार्ड, इजंट शी प्रिटेंडिंग, आरंट द प्लेइंग फुटबॉल। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी अपने तरीके से। गाइस अब इसका फार्मूला क्या होता है जब गैर रस्मी और अच्छा जो नाट वाला होता है, इस नाट वाले का मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी सब्जेक्ट को पहले उसने लाया, फिर क्या किया? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आया नॉट, फिर आपका आया वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस उसने कैसे बनाया था कि दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, नॉट प्लेइंग फुटबॉल,
इसी तरह उसके बाद उसने बनाया था कि शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग, शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग। उसके बाद उसने बताया था कि आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। उसके बाद उसने कहा था कि जब हम मतलब रस्मी जो फॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, वो कैसे बनाते हैं। रिटर्न में हमेशा यही लिखा जाता है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और बन गया आपका फिर सवालिया और इनकारिया रस्मी। तो ये रस्मी सेंटेंस पहले बनाते हैं, फिर गैर रस्मी की तरफ आते हैं। जैसे उसने कहा था कि आर को लगाते हैं, आर दे नॉट प्लेइंग ये रिटर्न में ऐसे लिखा जाता है। रिटर्न कोई भी टेस्ट हो उसमें आपको इस तरह लिखना है। स्पोकन में वो जो है ना गैर रस्मी का इस्तेमाल होता है। तो इज शी नॉट प्लेइंग, वैसे आपको जो अच्छा लगे आप उसी में लिख सकते हो, लेकिन बेहतर यही है रिटर्न में आप इसका इस्तेमाल करें। एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड। अब बढ़ते हैं हम गैर रस्मी की तरफ। गैर रस्मी सवाल या इनकारिया कैसे उसने बनाया है, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसने क्या किया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो है ना उसने नॉट को साथ में लगाया है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट को उसने क्या किया है, मिक्स किया है, यानी कि साथ किया है। उसके बाद उसने क्या किया है, सब्जेक्ट को लगाया है और फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद उसने क्या किया, सवालिया निशान दिया है। जैसे कि उसने बनाया है कि आरंट, कुछ इस तरह है, आरंट, कुछ इस तरह होगा शायद आरंट, या कोई और तरीके का है, देखते हैं आरंट किस तरह है। अच्छा इस तरह का होगा शायद, आरंट इस तरह है, आरंट दी प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह का कुछ है। लेकिन ये आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है, आप ज़्यादातर जो है ना उस रिटर्न वाले का इस्तेमाल करें तो बेहतर है आपके लिए। ये आपको मुश्किल कर सकता है। तो उस तरह इजेंट है, इजेंट कुछ इस तरह का है या इस तरह का है, इजेंट, isn't she pretending, isn't she pretending। उसके बाद है एमेंट। अब देखिए आपको कितना मुश्किल तो लगेगा, एमेंट के बजाय आप एंट उसने किया है, कुछ इस तरह का शायद बनाया है उसने, आई थिंक कुछ इस तरह का है, देखते हैं कैसा होता है। नहीं इस तरह का नहीं है, isn't हो गया, एमेंट नॉट एंट। देखिए एम नॉट का नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था किताब में ऐसा लिखा हुआ है एंट। एंट के बाद उसने दिया है एंट आई वर्किंग हार्ड। वीडियो आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आपको फ़ायदेमंद चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने बुक की तरफ, ग्रामर बुक की तरफ। गाइस इसने कुछ नोट दिए हैं। ये पहला नोट है इसका, वो फेल जिनके आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वावल हो तो हम इसके आखिरी कॉन्सोनेंट को कंटिन्यूअस टेंस में डबल करते हैं।
जैसे आपके पास रन है तो इसे उसने रनिंग किया है। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट एन है, तो एन तो कॉन्सोनेंट है, रन एक एन आता है उसमें, तो उसने रनिंग के लिए क्या किया, डबल एन दिया है। उसके बाद है ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है। सिट का कॉन्सोनेंट एक सिट है, तो उसने क्या किया है, डबल टी दिया है। इसमें एक टी है तो डबल टी दे दिया है, सिटिंग हो गया है, शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। स्टॉप, पी एक है, कॉन्सोनेंट है तो डबल दिया है उसने, स्टॉपिंग। इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं। स्विम, स्विम को डबल एम दिया है तो स्विमिंग किया है उसने, आई एम स्विमिंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग। उसके बाद दूसरा वो फेल जिनके आखिर में ई आई आ रहा हो, तो कंटिन्यूस में हम ई मतलब आई ई को वाई में तब्दील करते हैं। वाई के बाद क्या करते हैं, आई एन जी लगाते हैं। जैसे लाई, लाई, एल आई ई लाई, तो उसने क्या किया है, एल वाई आई एन जी किया है इसको। यानी कि आई ई जितने भी आए तो आप उनको वाई में कन्वर्ट कर दो। ही इज़ लाइंग, ठीक है। ट्राइंग, टाई, टाइंग, टी आई ई, टाइंग, इसको टी वाई आई एन जी कर दिया, टाइंग। दे आर टाइंग देयर लेग्स। उसके बाद है वो फेल जिनके आखिर में ई आ रहा हो तो कंटिन्यूअस टेंस में ई को हटा देते हैं। चलिए कैसे हटा देते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ।